गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है वोकेब चैम्प के इस नए सेशन में। और हम बढ़ाते बात को आगे, और हमारा पहला वर्ड जो है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल रखा है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है? नाम है सर सक्सेस आइकन। एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं आपको बता देना चाहूंगा। एप्लीकेशन का जो नाम है वो है सक्सेस आइकन। ऐसा आइकन जो आपको क्या दिलवाएगा, ऐसा आइकन जो आपको सक्सेस दिलवाएगा। तो सक्सेस आइकन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां पर जाने के बाद बेच पे क्लिक करना है, और बेच पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर कोड डालना है बीरबल सर, और जैसे ही आप कोड डालेंगे आप बेच में ऐड हो जाएंगे, और हर दिन आपको टेस्ट देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड, फाइंड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द एट्रोशियस। एट्रोशियस का एंटोनिम क्या होगा? एट्रोशियस का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। तो एट्रोशियस के लिए जो एंटोनिम आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? काइंड होता है सर। नोबल का अर्थ जेंटल होता है। नोबल का अर्थ क्या होता है? जेंटल होता है। एट्रोशियस का क्रूर, निर्दयी, तो दयावान के लिए नोबल, काइंड, जेंटल वर्ड आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। जो अगला शब्द है हमारे पास वो है क्रूअल। क्रूअल का मतलब भी होता है क्रूर, निर्दयी। ठीक है, क्रूअल का अर्थ क्या होता है? क्रूर, निर्दयी। जो पढ़ते नहीं है ना वो बच्चे बिल्कुल क्रूर, निर्दयी है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो एंटोनिम क्या होगा? हम्बल होगा। एंटोनिम क्या होगा? हम्बल होगा सर। मोडेस्ट होगा। क्या होगा सर? मोडेस्ट होगा। जो मोडेस्ट होता है, जो हम्बल होता है, उसे हम कहते हैं दयावान, सभ्य। ठीक है, इसी के बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या है? इनोसेंट का मतलब है जिसने कोई अपराध नहीं कर, जो जिसने कोई अपराध नहीं किया है, अथवा जो कोई अपराध करने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो तो बहुत इनोसेंट है। इसी का उल्टा अगर आप लेंगे तो जो अपराध करने वाला है, अपराधी है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ। और याद रखिएगा इसी का सिनोनिम आता है चार्ज विथ। चार्ज विथ, गिल्टी ऑफ, चार्ज विथ में आगे प्रीपोजिशन भी जोड़ रहा हूं, ये भी आप याद रखिएगा, गिल्टी ऑफ चार्ज विथ। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास गुलीबल। गुलीबल का मतलब क्या होता है सर? गुलीबल होता है बिल्कुल आपके जैसा भोला भाला इंसान, इनोसेंट इंसान। ठीक है, तो गुलीबल का मतलब हो गया भोला भाला। जो कपटी होता है उसके लिए क्या आता है? जो किसी भी तरह की कह सकते हैं अपन, कोई ना कोई जिसने छल किया हो, कपट किया हो, या किसी तरह का गलत कार्य किया हो, ठीक है, या जो दोषी है, किसी ना किसी चीज का क्या है? दोषी है, उसके लिए अपन यूज करते हैं एक्यूज ऑफ। इसी के लिए क्या लिखते हैं? इसी के लिए लिखते हैं चार्ज विथ। इसी के लिए क्या लिखते हैं? चार्ज विथ लिखते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास फ्रूगैलिटी। क्या वर्ड आता है? फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है मितव्ययी, जो चीजों को बहुत प्रॉपरली यूज करता है, कंजूस टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, तो भाई यहां पर इसके लिए वर्ड आता है माइजर। क्या वर्ड आता है? माइजर। इसी के लिए वर्ड आता है स्टेंजी। क्या आता है? स्टेंजी। मेरे साथ बोलना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। तो माइजर, स्टेंजी आ जाएगा। इसी का एंटोनिम अगर आप देखते हैं तो शब्द आएगा प्रोडेगिलिटी। प्रोडेगिलिटी का मतलब होता है लेविश। क्या होता है वही इसका? लेविश। लेविश का मतलब होता है खर्चीला। इसी के लिए शब्द आता है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या आता है? स्पेंड थ्रिफ्ट। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास स्टेंजी। अभी अभी हमने पढ़ा है स्टिंजी का अर्थ होता है माइजर, यानी कि कंजूस, और कंजूस का एंटोनिम क्या होगा? तो अभी अभी हमने पढ़ा था लेविश वर्ड। क्या पढ़ा था भाई? लेविश वर्ड पढ़ा था। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुता। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? बंदा होस्टाइल हो गया। तो एंटोनिम क्या होगा? मित्रता। मित्रता के लिए वर्ड क्या आएगा? मित्रता के लिए शब्द आएगा हमारे पास फ्रेंडली। क्या आएगा? फ्रेंडली। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं, किसके लिए? फ्रेंडली के लिए। इसी के लिए यूज करते हैं एफिनिटी। क्या यूज करते हैं? एफिनिटी। इसी के लिए यूज करते हैं एमिएबल। क्या यूज करते हैं? एमिएबल। इसी के लिए यूज करते हैं अपन फ्रेंडली। तो फ्रेंडली तो आ चुका है। इसी के लिए यूज करते हैं एमिटी। क्या यूज करते हैं? एमिटी। इसी के लिए यूज करते हैं एलियांस। क्या यूज करते हैं? एलियांस। तो ये सारे शब्द किसके लिए आ जाएंगे? फ्रेंडली के लिए आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड एनिमी। एनिमी का मतलब क्या होता है? एनिमी का अर्थ होता है शत्रु। तो मित्र के लिए कौन सा वर्ड आएगा? मित्र के लिए शब्द आएगा एफिनिटी। अभी अभी मैंने बताया आपको एफिनिटी, एलियांस, एमिटी, ये सभी शब्द किसके लिए? मित्रता के लिए है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब क्या होता है? ग्रिफ का अर्थ होता है दुख। ग्रिफ का अर्थ होता है दुख, यानी कि बात कर रहा हूं मैं सोरो की। किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सोरो की। मैं बात कर रहा हूं मोरोज की। किसकी बात कर रहा हूं? मोरोज की। सोरो और मोरोज की बात कर रहा हूं। इसी का उल्टा आ जाएगा चीयरफुल। खुशी के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? चीयरफुल वर्ड आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब भी होता है दुखी, उदास, निराश।
इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो जॉय, जोवियल, जुबिलेंट, जॉय, जोवियल और जुबिलेंट। तो J3 आपको याद होगा, जॉय, जोवियल, जुबिलेंट। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास एस्ट्यूट। एस्ट्यूट होता है कुशल दक्ष। एस्ट्यूट क्या होता है? कुशल दक्ष होता है सर। तो एस्ट्यूट का एंटोनिम क्या होगा? जो स्टूपिड टाइप का बंदा होगा उसे अपन क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेंसलेस। इस बंदे में तो सेंस ही नहीं है सर, और जिसमें सेंस है वो कौन है? वो है कुशल दक्ष। वो कौन है? एस्ट्यूट है। वो कौन है? एड्रोइट है। वो कौन है? डेक्स्ट्रस है। तो यहां पर एस्ट्यूट, एड्रोइट और डेक्स्ट्रस, ये शब्द आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। एस्ट्यूट, एड्रोइट और डेक्स्ट्रस। ठीक है भाई। इसके बाद फिर इधर देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम आ गया स्टूपिड। स्टूपिड कौन होता है? जिसमें सेंस नहीं होता सर। हम बहुत बार कहते हैं अरे सेंस नहीं है क्या तेरे अंदर? इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सेंसलेस की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंसलेस की बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एड्रोइट। क्या वर्ड आता है? एड्रोइट। एड्रोइट का अर्थ होता है कुशल दक्ष। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है एड्रोइट, डेक्स्ट्रस। ठीक है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनसेन। क्या हो जाएगा? इनसेन। इनसेन का मतलब होता है लूनेटिक। लूनाटिक लगाते लगाते पागल हो गया, वही लूनेटिक, वही फ्रेंटिक और वही मैड। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? रियल होता है। जेन्युइन का मतलब ओरिजिनल होता है। जेन्युइन का मतलब प्योर होता है। यहां पर इसका एंटोनिम क्या होगा सर? एंटोनिम होगा स्प्यूरियस, नकली के सेंस में, फेक के सेंस में, फॉल्स के सेंस में, लाइंग के सेंस में। ठीक है। तो यहां पर ये किसके लिए आया? ये आया सर फेक के लिए। किसके लिए? फेक के लिए। फिर आगे बढ़ाते बात को। नेक्स्ट वर्ड आता है रियल। क्या वर्ड आता है? रियल। रियल का मतलब फिर वही बात आ गई, जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल। ठीक है। इसी का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब होता है काल्पनिक, आर्टिफिशियल। इसी के लिए वर्ड क्या आता है? आर्टिफिशियल। क्या वर्ड आता है भाई? आर्टिफिशियल। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है गेदर। गेदर का मतलब क्या होता है सर? गेदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना। गेदर का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने का उल्टा क्या होगा? अलग अलग करना। पहली बात तो गेदर के लिए एक शब्द आता है असेंबल। क्या वर्ड आता है? असेंबल। ठीक है। इसी के लिए जो शब्द आता है वो क्या आता है? इसी के लिए शब्द आता है बिल्ड। क्या वर्ड आता है? बिल्ड। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो बिखेरना। बिखेरने के लिए शब्द आता है स्केटर। क्या वर्ड आता है? स्केटर। फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द हमारे पास आता है असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का अर्थ होता है समेटना, किसी भी चीज को मर्ज करना। मर्ज करने का मतलब साथ साथ करना। तो मर्ज कह सकते हैं, स्केटर असेंबल कह सकते हैं, इसी के लिए बिल्ड कह सकते हैं। ठीक है। गेदर कह सकते हैं। गेदर वर्ड हमने पिछले ही एक्सरसाइज में पढ़ा है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो क्या होगा? अलग अलग करना, बिखेरना। तो इसी के लिए शब्द आता है स्ट्रू। वैसे स्ट्रू का मतलब फैलाना होता है। क्या होता है? फैलाना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। स्टेल। स्टेल का मतलब होता है सड़ा हुआ या फिर गला हुआ। तो सड़े हुए और गले हुए का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? वो होगा फ्रेश। इसे कहते हैं एप्पल एपी ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है। एप्पल एपी ऑर्डर। वैसे एप्पल एपी ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में होना। उसके लिए हम कहते हैं साफ सुथरा होना, नीट एंड टाइडी कंडीशन में होना। ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास रोटन। रोटन का मीनिंग गड़ा हुआ, गला हुआ या सड़ा हुआ। इसी का एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम होगा इन एप्पल पाई ऑर्डर। क्या हो जाएगा? एप्पल पाई ऑर्डर। फिर अगला शब्द है ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ क्या होता है? दुखी, उदास, निराश, सैड, सोरो, मेलनकोली, डिसेक्शन, डिसअपॉइंटेड, मॉर्नफुल। ठीक है। ये सारे शब्द इसके सिनोनिम में आएंगे। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा सर ग्रेसफुल। एंटोनिम क्या होगा? ग्रेसफुल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट शब्द की तरफ। लास्ट वर्ड है सोरो। सोरो मतलब दोरो। और आप तो बिल्कुल भी दोरे नहीं हो, आप तो बिल्कुल सो रहे हो सर। ठीक है। आप सो रहे क्यों? क्योंकि आपको हर दिन क्लास मिल रहा है, हर दिन टेस्ट मिल रहा है, और आप हर दिन टेस्ट देके और क्लास लेकर क्या कर रहे हो? एंजॉय फील कर रहे हो। बच्चे पूछते हैं कि सर अब क्या करना है? अरे भाई अब जम के प्रैक्टिस करनी है, जान लगा तो इतनी प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार निकालना है। और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, 9000 प्लस क्वेश्चन जो है, उनको सबको 2-2, 3-3 बार लगाना है। एक नंबर नहीं कटेगा भाई, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। तो सोरो का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर जॉय, जोवियल, जुबिलेंट। जॉय, जोवियल और जुबिलेंट। चलिए ठीक है जी। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। आपको शाम को क्या करना है? इसका टेस्ट देना है। और टेस्ट बिल्कुल भी मत भूलना, टेस्ट देना नहीं भूलना है। हर दिन शाम को 7 बजे टेस्ट देना ही है। तो चलिए मिलते हैं। वैसे आज शाम को एक लाइव क्लास भी आने वाला मेरा, उसमें भी आप शामिल होइएगा और शाम को टेस्ट भी दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।